हम आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे कल हम लोगों ने क्या खत्म किया था। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर दो मेथड हमने देखी थी। पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड था और जो दूसरा मेथड था वो था सिंप्लेक्स। वो दोनों हमने कवर कर लिया ग्राफिकल सिंप्लेक्स दोनों। तो क्या हुआ था कल हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के जो दो मेथड्स थे सॉल्व करने के। पहला था अपना सबसे जो इम्पोर्टेंट है ग्राफिकल मेथड, वो देखा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। और उसके बाद ग्राफिकल के बाद हमने सिंप्लेक्स देखा था। सिंप्लेक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंप्लेक्स को हमने केवल बहुत ही बेसिक तरीके से देखा था। एक क्वेश्चन जो आया था उसको भी सॉल्व किया था। उसके बाद जो ये सिंप्लेक्स करने के पहले हम लोग ग्राफिकल को अच्छे से किया था। कैसे डिफरेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे फिजिबल रीजन निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट के थ्रू फाइन लीजिएट को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं। ये दो चीजें हमने देख ली थी। आज हमें क्या देखना है कि उसी का जो अगला पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग का ही ये पार्ट है असाइनमेंट प्रॉब्लम, और उसके आगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम थोड़ा सा छोटा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको पहले खत्म करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को। ये ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है ना कि ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा लंबा है। लंबा इन द सेंस कि वहां सबसे पहले आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है। वो निकालोगे उसके बाद उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना होता है अलग अलग मेथड्स के थ्रू। तो वो थोड़ा लंबा पड़ता है। ये क्या है इसमें जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें एक ही मेथड है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्या हंगेरियन मेथड है। उसी मेथड को अप्लाई करके जो टास्क प्रॉब्लम होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये असाइनमेंट प्रॉब्लम भी एक स्पेशल टाइप का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी होता है। बस इसको हम लोग क्या है ना कि अलग सा एल्गोरिदम है जिसको हंगेरियन मेथड बोलते हैं, उसकी हेल्प से बस सॉल्व करते हैं। ये लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से पूरा टैबलेट फॉर्म में तुमको टेबल के फॉर्म में दिए रहती है प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपके पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मशीन्स हैं और कुछ सर्टेन नंबर ऑफ जॉब्स हैं। मतलब सपोज कुछ देर के लिए मानो 4 मशीन है और को 4 उनसे काम करवाने हैं, अलग अलग काम। और हर मशीन के करस्पॉन्डिंग जो हर जॉब में कुछ तुमको पर्टिकुलर टाइम लग रहा है हर एक मशीन के लिए। तो आपको चारों मशीन को कौन कौन सा जॉब डेजिग्नेट करना होगा जिससे कि जो टास्क मतलब टाइम लग रहा है वो टाइम मिनिमम लगे, जल्दी जल्दी आपका काम हो जाए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम में। तो इट इज ऑफन यूज्ड टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट और टाइम ऑफ हम टास्क। वही है, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो या टाइम कहीं आप यूज कर रहे हो, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये असाइनमेंट प्रॉब्लम जनरली यूज करते हैं। ये यहाँ पे इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम की थ्योरी पे ज्यादा नहीं जानना है। क्या है ना कि सीधा गेट इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसको मिनिमाइज कीजिए, इसको राइट एलोकेशन दीजिए, मतलब जो मशीन से कितना कितना टाइम लगना चाहिए कि आपका जो टोटल टाइम है ऑप्टिमाइज हो जाए। तो क्या है ना अपन क्वेश्चन के जरिए सीखेंगे कैसे इसको करते हैं एक्चुअली। तो क्वेश्चन देखते हैं, वहां से इसका पूरा एल्गोरिथम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन पे दी जाए तो असाइनमेंट प्रॉब्लम ठीक है, ये वही थ्योरी लिख रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा है क्या है। तो ये कौन असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या उसमें। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में वही है, जो एक पर्टिकुलर टाइप का मेथड है, हंगेरियन मेथड है। इज ये इतना इसकी थ्योरी पे नहीं जाना है। क्या है ना उसके बैकग्राउंड के बारे में दे रखा है, कौन किस टाइप का एल्गोरिथम है, क्या होता है ये मेथड। इस पे ध्यान दीजिए कि ये मेथड ये कहीं लिखा हुआ गेट में आपको मिल जाए कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ हंगेरियन मेथड, तो फिर आप ये ना कंफ्यूज मत हो जाइए करना क्या है। वही असाइनमेंट प्रॉब्लम ही है, वो उसका पर्टिकुलर जो मेथड का नाम है वो हंगेरियन मेथड होता है। इसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना होता है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, वो हमारे काम की चीज नहीं है, उतना हमें जाना नहीं है। एक बार डेवलपमेंट पब्लिश का ये छोड़िए, इतना जहां हमने दे रखा है पर उतना यूजफुल नहीं है। इतना जानिए इसको कैसे यूज करते हैं, इसका नाम क्या होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कैसे आप पहचानोगे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम लगाना है हंगेरियन मेथड को यूज करते हुए। कैसे दे रखा कंपनी क्या है, कंपनी है 5 जॉब, मतलब कंपनी के पास क्या है 5 काम है जो करवाने हैं। 5 जॉब टू बी डन बाय 5 वर्कर्स, मतलब कंपनी है उसमें 5 उसके पास मजदूर हैं या वर्कर हैं और 5 जॉब्स है जो कि उसको कंप्लीट करवाने हैं। और ये लिख रखा है कि जो हर वर्कर है उसको आप एक ही जॉब दे सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जो आदमी वो पांचों जॉब कर लेगा, मतलब हर एक आदमी को एक कोई पर्टिकुलर जॉब है, वो कोई भी जॉब हो सकता है, वो उनमें से एक पिक कर सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। उसके बाद क्या लिखा है कि नंबर ऑफ आवर्स ईच वर्कर टेक्स टू कंप्लीट अ जॉब इज गिवन। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जैसे मान लो ये तुम्हारे पास वर्कर 1 है तो इसके पास 4 इसको 5
अलग अलग जॉब्स के लिए पूछा जाए तो ये इतना इतना टाइम ले रहा है। वह J1 मतलब जॉब 1 के लिए 28 आवर, जॉब 2 के लिए 27, 24, 35, 38, इस तरीके से अलग अलग जो आपके पास वर्कर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी के हिसाब से जो जॉब का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग है, वो हिसाब से टाइम ले रहे हैं। तो अब ये इसका वो हो गया, इसके पीछे का बैकग्राउंड मतलब ऐसा कुछ दिखेगा कि आपके पास टेबल दे रखा है, आपके पास टेबल दे रखा है और ये वर्क प्रॉब्लम दे रखा है, कंपनी हैज हायर जॉब टू बी डन बाय, मतलब वर्कर्स दे रखे हैं, जॉब दे रखे हैं, रेस्ट्रिक्शन ये दे रखी है एक जो आपका वर्कर होगा वो एक ही जॉब कर सकता है, ऐसा नहीं कि मोर देन वन जॉब्स के लिए वो एलिजिबल है, ऐसा नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन है। इसके बाद ये टेबल दे रखी है। अब इस टेबल की हेल्प से आपको करना क्या होगा, इसको वो पूछेगा कि आप ये बताइए कि कितना मिनिमम टाइम में ये कंपनी के जो पांचों जॉब है वो कंप्लीट हो जाए पांचों वर्कर्स के थ्रू। इसको करेंगे कैसे, इसको करने के लिए अब इस टेबल को यहीं पे बनाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इसकी वैल्यू को हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है बना रहे हैं यहाँ पे ना। आपके पास क्या है, वर्कर 1 है, वर्कर 1 2 3 4 5 J1 J2 टाइम ड्यूरेशन की बात करें वर्कर 1 के लिए 28 27 24 35 एंड 38। दूसरे वर्कर की बात करें तो 26 24 23 32 39। और तीसरे वर्कर की बात करें तो 18 20 22 30 32। चौथे वर्कर्स की बात करें तो 27 30 25 24 27। और पांचवें वर्कर की बात करें तो 29 31 28 40 46। ये दिख रहा है कि नहीं ये बताओ, ये जो हमने ये वैल्यू लिख रखी है ये दिख रहा है कि नहीं, ये जो वैल्यू लिख रही है हमने ये पेन से ये दिख रही है कि नहीं, पहले ये बता दो। उसी को इसको हमने इस तो टेबल को थोड़ा सा लिख दिया जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर है। अच्छा दिख रहा है क्या लिखा है, ठीक है ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब क्या है, आप सीखेंगे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे करते हैं, क्या मतलब एल्गोरिथम है क्या, जो मेथड है मेरे मेथड उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार थीटा को एक बार मैच कर लो, 28 27 24 35 38 डब्ल्यू के लिए 26 24 23 32 39 18 20 22 30 32 27 30 25 24 27 29 31 28 40 61। सबसे पहले क्या करना होता है इस मेथड का, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि रो को पकड़ो। तो हर रो में जो सबसे मिनिमम है, इस रो में सबसे मिनिमम क्या है, पहली रो में मिनिमम क्या है, सबसे बताओ सबसे मिनिमम क्या है पहली रो में, पहली रो में कौन सा वैल्यू है वो मिनिमम सबसे छोटा है। क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो क्वेश्चन ही लिख दिया है, क्या समझ में नहीं आ रहा वो तो बताओ। 24, हाँ मिनिमम 24 है, ये आपका मिनिमम है। तो सिमिलरली आप हर ऐसे रो में मिनिमम आप फाइंड आउट करते जाएंगे। जैसे इस रो में आप मिनिमम फाइंड आउट करने जाओगे 23 रो में मिनिमम है, इस रो में जो मिनिमम है वो कितना है 18 है। सिमिलरली W4 के करेस्पॉन्डिंग जो मिनिमम वैल्यू है कितनी है 24 है। सिमिलरली W5 में जाओगे तो मिनिमम कितना है, W5 के करेस्पॉन्डिंग जो मिनिमम वैल्यू है वो 28 है। इतना दिख रहा है ना, ये क्लियर हुआ। अभी भाई ये आज का तो पहला ही है, इससे पहले कितना 4 ही क्लास हुआ है। ये अभी लिनियर प्रोग्रामिंग का सिंपलेक्स और ग्राफिकल हुआ है, बस अभी ये नया स्टार्ट कर रहे हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। ये दिख रहा है मिनिमम हमने कैसे हर रो का फाइंड आउट किया, ये क्लियर है ना। हाँ ठीक है। अब करना क्या होता है पहले स्टेप में, स्टेप 1 में क्या होता है कि रो के अलाउंग जो सबसे मिनिमम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब स्टेप 1 यदि आप यहाँ पे करना चाहोगे तो यहाँ यदि स्टेप 1 लिखो, subtract the minimum among वो जो corresponding element है जो भी minimum है रो का उसको subtract करना है।
तो सब्ट्रैक्ट विद मिनिमम वैल्यू in the corresponding subtract with the minimum value in the corresponding rows to the entire value to the entire जो भी क्या बोलते हैं वैल्यू दे रखा है तो minimum value along the corresponding row along the corresponding तो ये समझ में आया पहले स्टेप में क्या करेंगे जो हर रो के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम है उस मिनिमम को सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब ये बताओ आप ही लोग बताओ इसको 24 से इसको 24 से इसको 24 से ऐसे ये पर्टिकुलर हर रो में इस रो में जो मिनिमम है इसको सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ जो मिनिमम है उससे सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे W4 और सिमिलरली W5 में तो यहाँ करते क्या है कि अगले स्टेप में ये जो स्टेप 1 हुआ इसे करस्पॉन्डिंग टेबल बनाओ तो क्या बनेगा W1 W2 W3 जो वर्कर 4 है वर्कर 5 है अब आप लोग वैल्यू जल्दी जल्दी यहाँ पे मतलब क्या प्रॉब्लम है हाँ ठीक है वैल्यू लिख देते हैं सबसे पहले तो देखो एक बार तो क्लियर हो जाएगा जो ये रो से करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम जो मिनिमम एलिमेंट था उसको सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो उस रो में 28 माइनस 24 कितना आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा 4 27 माइनस 24 3 24 माइनस 24 0 35 माइनस 24 35 माइनस 24 क्या आ जाएगा 11 और 28 माइनस 24 38 माइनस 24 14 सिमिलरली यहाँ 23 से सब्ट्रैक्ट करोगे 3 1 0 9 और 39 माइनस 23 कितना हो जाएगा 16 सिमिलरली यहाँ पे आ जाओगे मिनिमम कितना 18 0 2 0 2 4 12 14 यहाँ मिनिमम कितना 24 याद आएगा 3 6 1 0 3 सिमिलरली यहाँ पे आ जाओगे 28 से 1 3 0 12 8 ये दिख रहा है कि नहीं अब तो शायद दिख रहा होगा हाँ सब्ट्रैक्ट विद द मिनिमम वैल्यू along with the corresponding row हाँ सब्ट्रैक्ट विद द मिनिमम वैल्यू यानी हर रो का जो मिनिमम है ना वो फाइंड आउट कर लो उसको उस रो के करस्पॉन्डिंग क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है तो पहले वाले में देखो मिनिमम क्या 24 था 24 को उसमें सब्ट्रैक्ट करो 28 माइनस 24 4 27 माइनस 24 3 24 माइनस 24 0 35 माइनस 24 11 38 माइनस 24 14 सिमिलरली यहाँ पे 23 था तो इस तरीके से 26 माइनस 23 3 24 माइनस 23 1 0 32 माइनस 23 9 39 माइनस 23 16 सिमिलरली जब बाकी तीन जो रोज थे उसको हमने ऐसे परफॉर्म कर दिया पहला स्टेप ये समझ में आया अभी तो दिख भी रहा होगा आई थिंक अभी तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा होगा एटलीस्ट जो हम लिख रहे हैं एटलीस्ट वो थोड़ा सा देख लो एक बार फिर आगे देखते हैं इसको समझो क्योंकि ये फिर क्वेश्चन इतना इजी आसानी से बनेगा तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना ये वाला स्टेप अब अगला क्या करना होता है स्टेप 1 तो ये हो गया जैसे अब स्टेप 2 में जैसे अभी तुम लोगों ने रो के लॉन्ग मिनिमम देखा अब कॉलम के लॉन्ग मिनिमम देखना है तो इस कॉलम में मिनिमम क्या है 0 इस कॉलम में मिनिमम क्या है 1 इस कॉलम में मिनिमम क्या है 0 इस कॉलम में मिनिमम क्या है 0 और इस कॉलम में मिनिमम क्या है 3 तो अभी क्या देख रहे थे हम लोग रो के लॉन्ग मिनिमम हम लोगों ने फाइंड आउट किया कॉलम के लॉन्ग मिनिमम फाइंड आउट करोगे तो मिनिमम क्या है यहाँ 0 मिनिमम है यहाँ पे 1 मिनिमम है यहाँ पे 0 ही मिनिमम है कोई भी 0 ले लो और यहाँ पे मिनिमम क्या है यहाँ पे भी 0 मिनिमम है और इस कॉलम में मिनिमम क्या है 3 है ये क्लियर हुआ कि नहीं स्टेप 2 कि अभी रो के लॉन्ग मिनिमम फाइंड आउट कर रहे थे हम कॉलम के अलावा ये करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है जैसे अभी रो में कर रहे थे और इस जो एलिमेंट को इस कॉलम के अलावा सब्ट्रैक्ट कर देना ये क्लियर हुआ कि नहीं ये दूसरा वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं क्या सिंपल सा बोल रहे हैं
कि पहले वाले में रो कॉलम मिनिमम देखा और उस रो के जितने एलिमेंट थे उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरे वाले में कॉलम के जो मिनिमम वैल्यूज हैं उसको उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग सबसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके इसी में यही पे वैल्यू कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? इसी में वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? यहीं पे आगे जाने के बजाय यहीं पे हम चेंज कर रहे हैं, जिससे कि आप बार बार आगे पीछे ना करना पड़े, यहीं पे चेंज कर रहे हैं ना वैल्यू, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 0 करोगे कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा ये 4 ही रहेगा। 3 माइनस 0 करोगे भी 3 ही रहेगा, मतलब 0 से घटाने पे इस वाले रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले कॉलम पे। यहाँ पे आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा? 2। 1 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा? 0। 2 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा? 1। और 6 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा? 5। 6 माइनस 1 करोगे 5, और 3 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 0 से घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब यहाँ पे जो मिनिमम 0 है, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले कॉलम में फर्क पड़ेगा क्योंकि 3 से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो 14 माइनस 3 क्या होता है? 11। 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। 13 14 माइनस 3 करोगे तो आपका 11 हो जाता है। 3 माइनस 3 करने पे ये 0 हो जाता है, और 8 माइनस 3 करने पे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 5। ये क्लियर हुआ कि नहीं? हमने क्या किया है इस स्टेप में, क्या किया? क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं पहले बता दो, क्या किया हमने? ये अगले स्लाइड में करेंगे। ये बस 2 ऑपरेशन हमने इसमें किया है। 2 ऑपरेशन क्या किया? पहला ऑपरेशन क्या है कि जो रो के करस्पॉन्डिंग में वो पहले घटाया, फिर उसमें अगले में क्या किया कि जो कॉलम में करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम था वो घटा दिया। ये यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है, सिंपल सी चीज है, यहाँ तो इतना तो क्लियर होना चाहिए। अब आगे थोड़ा सा टेक्निकली साउंड चीज अच्छी चीज है, वो देखना है आगे क्या करना है। तो आगे वाले स्लाइड पे बात करते हैं। हाँ इसमें वो दिखा रहा था कैसे कैसे, तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे दिखा रहा है। तो स्टेप 1 तो समझ में आता है ना, स्टेप 2 यहाँ लिखते हैं। क्या है स्टेप 2? क्या है जिससे कि आपको दिमाग में बैठा रहे। सब्ट्रैक्ट, वो वही वाली टेबल फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टेप 2 में क्या है? सब्ट्रैक्ट with minimum value along the corresponding column. Along the corresponding column. तो वो जो हम लोगों ने पीछे टेबल बनाई थी उसी को फिर से एक बार यहाँ रिपीट करते हैं। तो टेबल क्या था? आपके पास यहाँ पे W1 था, W2, W3, W4, W5, तो पहले वाले केस में तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया था? हम यहाँ पे वैल्यूज हमें रखनी है। वैल्यूज क्या क्या है यहाँ से देखो तो 43031 43031 और यहाँ पे मिनिमम क्या था? यहाँ पे भी 0 है, 0 0 0 0 इस वाले केस में भी करने का था 11 इस वाले केस में 3 बनाना पड़ा था 11 13 8
मिटाना पड़ा था, तो बाद मिटाना पड़ा। ये दिख रहा है क्या लिखा है कि क्या किया हमने स्टेप 2 में? जैसे तुम लोग बोले थे फिर से लिखो, वही जो पिछला स्लाइड है वही हमने यहाँ पे 43031205152 00 410 11 9 12 0 12 11 13 11 05 ये दिख रहा है। स्टेप 2 समझ में आ रहा है ना? उसी को हमने यहाँ लिख दिया, जो वहां पे कर दिया था डायरेक्ट, यहाँ पे हमने अच्छे से लिख दिया क्या स्टेप 2। ये समझ में 2 स्टेप क्लियर हुए ना? पहले में रो के कॉलम मिनिमम देखना है, उसी करेस्पॉन्डिंग रो में उस एलिमेंट से सबको सबट्रैक्ट करना है। अगली बार कॉलम कॉलम मिनिमम देखना है, उस कॉलम में जो भी मिनिमम है उसको उस कॉलम के करेस्पॉन्डिंग सभी सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया ना? सिंपल चीज है, दो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। तीसरे स्टेप पे चलते हैं। अब देखो क्या है कि ध्यान से देखो, तुमको जीरोस बने हुए हैं। जैसे आप जब आप यहाँ पे देख रहे थे, अब यहाँ पे जीरोस का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपको करना क्या है कि जैसे जो W1 है, इस पहले सपोज कोई भी रो उठा लो, लेकिन हम यहाँ पहली रो से उठाते हैं। तो पहली रो में आपके पास क्या है, एक जीरो है। तो इस जीरो को आप क्या करो कि W1 को कुछ देर के लिए डेजिग्नेट कर दो। मतलब W1 को आपने कुछ देर के लिए मान लिया कि ये जहां जहां पे जीरोस बन रहे हैं ना, वहां वहां पे एलोकेशन करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब ऐसा एलोकेशन करना है कि जैसे इस रो में एलोकेट कर दिया, तो इस रो के करेस्पॉन्डिंग इस कॉलम में कहीं और जीरो नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या है, हर वर्कर के पास एक ही काम करने को, ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल वर्क कर सकता है। तो कुछ देर के लिए मान लिया हमने W1 को जीरो काम वो कर दिया, दे दिया। तो इसको थोड़ा सा कर लेना, चेंज करते हैं। यदि हमने W1 को जो जीरो के करेस्पॉन्डिंग को एलोकेट करना है, तो W1 को जीरो दे दिया, तो इस कॉलम में और जीरो आएंगे, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये जीरो कैंसिल हो गया। अगली बार W2 के लिए देखिए, तो ये ऑलरेडी कैंसिल्ड है, तो इस वाले जीरो को हमने यहाँ डेजिग्नेट कर दिया। तो इस कॉलम में कोई जीरो नहीं था, तो W2 के लिए भी वर्क एलोकेट हो गया। W3 के लिए बात करिए, तो यहाँ पे एक ही जीरो आ रहा है, तो ये यहाँ एलोकेट कर देंगे। W4 की बात करें, यहाँ दो जीरो आ रहे हैं, तो इसको नहीं देखेंगे। और W5 के लिए बात करें तो W5 के लिए यहाँ पे एक जीरो आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा W5 के लिए। और ऐसे देख लें, तो ऐसे यदि W4 को ये लोकेट कर दिए, तो यहाँ लोकेशन नहीं हो सकता, लेकिन W5 पर जा रहा है, तो W5 को तो कुछ एलोकेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखो क्या हुआ ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मुश्किल मतलब हमने सोचा था कि एग्जांपल क्या है, बेसिक से होगा, मतलब इसके आगे थोड़ा सा और वो करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज यहाँ पे हुआ नहीं है, चलिए और फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के लिए और इसी को और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले मिनिमम लाइंस ड्रॉ कीजिए। जा हाँ, समझ रहे भाई, वही वही बताना चाह रहे, वही देखना है क्या, वही यहाँ पे करना पड़ेगा क्या। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टेप को समझो करते क्या है। दो स्टेप करने के बाद जो जीरोस फॉर्म हुआ है, हर जो है वो मेंबर है, उसको जीरो करेस्पॉन्डिंग हम एलोकेट करते हैं कि वही एलिमेंट इसको एलोकेट होगा। तो पहले वाले रो में मान लो हम लोगों ने इस जीरो को एलोकेट कर दिया, तो चूंकि W1 ये जीरो ऑलरेडी आ चुका है, तो इस कॉलम में और ज्यादा वर्क एलोकेशन नहीं हो सकता। ये जॉब और किसी को नहीं दिया जा सकता। एक ही बंदा है जो इस J3 काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि और बंदे करेंगे। तो ये यहाँ एलोकेट कर दिया, तो ये वाला जीरो कट गया, ये वाला जीरो कट गया, मतलब ये एलोकेशन आप W1 को दे दिया आपने। सिमिलरली दूसरे रो को देखें, तो दूसरे रो में ये ऑलरेडी यहाँ पे एक हट चुका था, तो ये एलोकेट किसी को नहीं होगा, तो ये वाला जीरो एलोकेट कर दिया। तो W2 ने ये काम पकड़ लिया, तो यहाँ पे और कुछ और कोई जीरो आ ही नहीं रहा, हटा देते हैं। W3 की बात करें, W3 के लिए भी ये जीरो एलोकेशन हो गया। W4 की बात करें, तो W4 और W5, तो W5 को यदि W5 के लिए कोई एलोकेशन ही नहीं आ पा रहा है। देखो W5 के लिए आप कुछ एलोकेट नहीं कर पा रहे, मतलब उसको कुछ जॉब करने को मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है, सभी को आप वो नहीं कर पा रहे हो, जॉब नहीं दे पा रहे हो कि हर पांचों वर्कर को कोई जॉब डेजिग्नेट हो जाए, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ समझ में आई, क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं है। ये समझ में आया ये कैसे एलोकेट कर रहे हैं जीरो के करेस्पॉन्डिंग वर्क, समझ में आया क्या, कैसे कैंसिल कर दे रहे हैं, कैसे एलोकेट कर रहे हैं, समझ में आया क्या, पहले ये बता दो। W4 और W5 रिपीट, अच्छा आवाज नहीं आ रहा है क्या, आवाज आ रहा है कि नहीं, एक बार बताना तो। आवाज नहीं, हाँ ठीक है। तो देखो W1 W4 W5 पूछा तुम लोगों ने,
W3 तक समझ में आ गया। अब W4 के लिए क्या है, इसके पास दो जीरोज है, तो अब दो जीरोज में कोई एक आपको देना है ना, तो कोई एक कैसे ये डिसाइड कर पाओगे इसको, जब यहाँ से डिसाइड ना हो ना, तो ऐसे पकड़ो, तुम कॉलम को देखो, उसी कॉलम में देखो, तो तुम कोई सा भी एक ले सकते थे, आइदर ये कॉलम ले लो या ये कॉलम ले लो। तो कुछ देर के लिए मान लो तुमने यदि ये लोकेट कर दिया, तो ये लोकेट नहीं कर सकते थे, तो चलो मान लो W4 के लिए कुछ देर के लिए तुमने W4 को लोकेट कर दिया, जैसे W5 में आओगे, W5 के पास कुछ है ही नहीं लोकेट करने के लिए। उसका कारण क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से ये जॉब कैंसल आउट हो चुकी है, दे चुका है, ये W1 करेगा ये वाला काम, तो बचा क्या W5 के लिए कुछ है ही नहीं है, मतलब सॉल्यूशन ही तुम्हारा इनकम्प्लीट है, फिजिबल ही नहीं है सॉल्यूशन। इसको और तुम एक्सटेंड करो और मॉडिफाई करो जिससे कि ये जो सॉल्यूशन की इनकम्प्लीटनेस है ये फुलफिल हो सके। ये ठीक है ना? क्या क्लैरिफाई नहीं हो रहा है? क्या करना चाह रहे भाई, करना क्या चाह रहे हैं, जो उसका वो है एल्गोरिदम है ना हंगेरियन मेथड का, तो करना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि चार आपके पास वर्कर है, अरे पांच वर्कर है, पांच जॉब है, ठीक है, हर वर्कर को एक जॉब एलोकेट करनी है, और जो एक वर्कर है यदि इसको पांचों जॉब अलग अलग दी जाए तो इतने इतने घंटे लगा रहा है, जो इनिशियल क्वेश्चन में था। तो आप हर जॉब को इस तरीके से एलोकेट कीजिए वर्कर्स में कि आपका जो टाइम है वो मिनिमम हो जाए, ये हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये करने के लिए एक मेथड हंगेरियन मेथड है, उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके दो स्टेप्स हमने देख लिए। पिछले स्टेप में हमने क्या किया था कि पिछले स्टेप में देखो ना क्या किया था, ये जो टेबल बनी ना, इस टेबल में जो रो के अलॉन्ग में सबसे मिनिमम निकाला और उस मिनिमम को उसी रो के अलॉन्ग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट विद मिनिमम वैल्यू अलॉन्ग द करेस्पॉन्डिंग रो। तो ये करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि जो कॉलम के अलॉन्ग मिनिमम मिला था उसको सब्ट्रैक्ट करके हमने यहाँ लिख दिया था। ये दो स्टेप हुए थे, ये मॉडिफाइड टेबल यहाँ हमने लिख रखी थी। ये दो स्टेप क्लियर? कितने स्टेप्स में आंसर आएंगे? देखो आंसर यहाँ पे आ सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ट्रिकी है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पे नहीं, और एक दो स्टेप्स और लगेंगे। के बाद क्या करना है मुझे समझ में आया, स्टेप सेकंड में सब्ट्रैक्शन के बाद क्या करना है। अच्छा मतलब दो स्टेप समझ में आ गए ना, दो स्टेप की, पहले स्टेप में रो के अलॉन्ग, दूसरे स्टेप में कॉलम के अलॉन्ग, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा सा समझने की यहाँ कोशिश करो, वो कुछ इशू हो सकता है, देखते हैं क्या है, फिर वो रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 1 और स्टेप 2 समझ में आ गया। स्टेप 3 में क्या करना है ना कि अब जैसे जीरोस बन रहा है तो जीरो के करेस्पॉन्डिंग जो अलग अलग वर्कर्स हैं उनको जॉब एलोकेट करना है। तो फिर से समझो क्या किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने किया क्या है कि जो आपके पास वर्कर 1 था, इस वर्कर 1 को हमने क्या दे दिया, ये जीरो के करेस्पॉन्डिंग वाली जॉब पकड़ा दी, तो ये जॉब जो है ऑलरेडी एक वर्कर को दिया जा चुका है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो और जीरो आ रहा है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि एक जॉब को एक ही आदमी कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसी का ध्यान रखना था। तो और जीरोस कैंसिल कर दिए तुमने, तो ये रो का यहाँ पे ये क्लियर हो गया। W2 में जाओ, W2 में ऑलरेडी ये जीरो कैंसिल्ड है, तो ये वर्क एलोकेट हो जाएगा इसको, तो ये W2 को एक आपने काम दे दिया। W3 पे जाएंगे, W3 पे यहाँ जीरोस था तो उसको यहाँ एलोकेट कर दिया, तो ये तीन वर्कर्स को जॉब एलोकेट हो गए। चौथे वर्कर्स की बात करोगे, चौथे वर्कर्स के लिए क्या है आपके पास, दो जीरोस हैं, पता नहीं कौन सा लेंगे, कोई भी कॉलम उठा लो, इस कॉलम में और कहीं जीरो नहीं, कुछ कुछ देर के लिए मान लो किसी यही जीरो को दे दिया, तो यदि ये जीरो एलोकेट हो गया तो ये यहाँ से हट जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आ रही है, जब W5 पे जा रहा है उसके पास कुछ है ही नहीं काम करने के लिए, जिस तरीके से लोकेशन कर रहा है उसको कोई एलोकेशन नहीं मिल रहा है, कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये जीरो ऑलरेडी कैंसिल्ड था, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो उसमें कंप्लीट ही नहीं है सॉल्यूशन, उसको और आप मॉडिफाई कीजिए तब आप फाइनल सॉल्यूशन पे आएंगे। ये अभी स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ तक पहुंचने के बाद ही आगे हो पाएगा क्वेश्चन, ये एक बार देख लो। हाँ ये समझ आ गया ना? हाँ ठीक है भाई, वही तो है, ये समझ में आया ना कि अभी सॉल्यूशन में कुछ है, अभी बचा हुआ सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है, हो नहीं पाया। अब देखो अगले स्टेप में क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करो। जैसे अब ये वो मेथड का ही वो अगला स्टेप है, क्या करते हैं अब जितने भी जीरोस हैं उसको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में तुमको कवर करना है। हाँ ठीक है, बढ़िया भाई, ऐसे बता दो अच्छा रहेगा, हमें भी समझाने में अच्छा लगेगा। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अब जितने जीरोस आपको दिख रहे हैं, जैसे कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस है ना, इन 7 जीरोस को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आपको कवर करना है, मतलब कितनी मिनिमम स्ट्रेट लाइन आप खींच सकते हो इससे कवर हो जाए। जैसे ये पहली स्ट्रेट लाइन हमने ले ली, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन से 3 जीरो कवर हो गए, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन ले ली, यहाँ पे कवर हो गया, और ये तीसरी स्ट्रेट लाइन ले ली, और यहाँ पे ये चौथी स्ट्रेट लाइन ले ली। ये समझ में आपने क्या किया है कि जो जीरोस को स्ट्रेट लाइन से कवर करने की कोशिश की,
W1 में कॉलम में 0 सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी सब में रो में क्यों? तो क्या है कि इसके पास दो ऑप्शन है ना, तो जब जहां पे दो जीरोस का एलोकेशन आ गया वहां पे तुमको डाउट है कैसे चेक करोगे, तो कोई कॉलम यहां पे पकड़ लो, ऐसा है। अभी और आगे एग्जांपल से करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल में देखो मेथड कैसे काम करता है वो समझो। तो ये लाइन का समझ में आया क्या किया हमने? अभी हमने क्या बोला कि जितने भी जीरोस हैं उनको आपको स्ट्रेट लाइन से कवर करना है, इस तरीके से कवर करना है कि लाइंस का जो नंबर हो मिनिमम हो। तो यहाँ पे पहले इन तीन जीरोस को एक लाइन से कवर कर लिया, फिर इन दो जीरोस को कवर कर लिया, फिर सिमिलरली इन दो जीरोस को कवर कर लिया और यहाँ पे एक जीरोस को। तो ये पूरे सातों जीरो कवर हो गए विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 4 स्ट्रेट लाइंस। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्या किया हमने? ये कैसे स्ट्रेट लाइन से जीरोस को कवर कर रही है समझ में आया कि नहीं? पहले ये बता दो तभी हो पाएगा क्वेश्चन, आगे तभी ये सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अभी कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। बताओ एक बात, ये क्लियर है कि नहीं? आना तो बोल दो भाई, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा? हम तो मान लो कुछ देर के लिए आगे बढ़ गए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा कि कैसे हमने लाइंस कवर करी हैं, जीरोस को कैसे कवर किया है। अरे भाई बहुत बढ़िया, ऐसे बता दो। तो अब क्या करना होगा ना, जैसे जो कवर्ड एलिमेंट के अलावा जो जो आपके पास बच रहा है, जैसे अब बचा क्या आपके पास जो कवर्ड नहीं है, 2 बचा, 11 11, यहाँ पे देखो 1 12 11, यहाँ पे क्या बचेगा 2 12 5। ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है इसका जो मिनिमम है उससे आपको ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है उससे क्या कर देना, सबट्रैक्ट कर देना। जो भी इन बचे हुए जो एलिमेंट है ना उसमें जो सबसे छोटा है उस एलिमेंट से बाकी सभी को घटा देना है। तो अगला स्टेप 3 क्या होगा आपका इसी में? तो आपका स्टेप 3 होगा, क्या होगा? ड्रॉ द कवर zeros or zeros with minimum number of straight lines. ये समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं क्या किया हमने? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, तो वही है ना, लिख के ही समझाएंगे, वही समझ में आएगा। वो जो दिया है स्लाइड्स में वो आपको अपने से नहीं समझ में आएगा, एक बार ये देख लेंगे तो समझ में आएगा। तो पहला क्या किया हमने कि पहले यहाँ तक पहुंच गया है, यहाँ के बाद स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इससे जीरोस कवर है। तो अगला स्टेप क्या है कि कवर जीरोस विद मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हमने जो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से हमने जीरोस कवर कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे ना, जो मिनिमम है, जो मिनिमम अमंग रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जो आपका स्टेप 4 है वो क्या हो जाएगा? स्टेप 4 में सबट्रैक्ट द अनकवर्ड एलिमेंट, subtract the uncovered element with minimum value, जो among them with minimum value among them। ये समझ में आ रहा क्या है? ये यहाँ तक समझ में आया हमने क्या करने की कोशिश की है? ठीक है, आगे बढ़े। अरे बढ़िया। तो यहाँ क्या है कि हमने जीरोस कवर कर लिए। अब जो इनमें से अनकवर्ड है उनमें से जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है अनकवर्ड में से बताओ? जो अनकवर्ड है मतलब जो लाइन से नहीं क्रॉस है, मतलब उसमें लाइन क्रॉस नहीं हुआ है, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से मिनिमम क्या है बताओ जरा? मिनिमम क्या है? वो अनकवर्ड है, जो लाइन से कवर्ड नहीं है, उसमें मिनिमम क्या है बताना जरा? इसमें मिनिमम क्या है जो अनकवर्ड है? उसमें जैसे यार 2 हो गया, 11 11 1 11 12 2 12 5, इसमें मिनिमम क्या है बताओ? मिनिमम क्या है इसमें? एक 1 बोल रहा है, 2 बोल रहा है। अच्छा 1 कहीं है? हाँ ये 1 है, तो 1 छोटा और कुछ है ही नहीं, देखो और 1 छोटा कुछ है? 0 होता है? 0 है ही नहीं, तो यहाँ का 1 क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। इसको जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना, ये जो अनकवर्ड है उसी से घटाना है। ये समझ में क्या करना है ना? 1, हाँ भाई 1 2 किसको दिख रहा था? 1 1, हाँ ठीक है समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट थे अनकवर्ड थे उससे घटा दिया, और ये जहां लाइन का जो इंटरसेक्शन है ना, जो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है
उस पे उस एलिमेंट को ऐड कर देना, उसी मिनिमम एलिमेंट को। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एंड ऐड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। एंड ऐड at the intersection of lines and at intersection of lines। ये समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका जो अनकवर्ड एलिमेंट जो मिनिमम है उसको, जो अनकवर्ड है उसमें से तो घटाना है, लेकिन जहां जहां इंटरसेक्शन कहां कहां, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका एक इंटरसेक्शन हो गया, और एक इंटरसेक्शन में ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो गया है, और कहां पे इंटरसेक्शन देखो ध्यान से, एक ये इंटरसेक्शन हो गया, और क्या इंटरसेक्शन दिख रहा है, 4 इंटरसेक्शन है, वहां पे उस वैल्यू को, जो भी तुम्हारी मिनिमम वैल्यू थी उसको ऐड कर देना है। तो ये हमने लिख दिया, सब्ट्रैक्ट द अनकवर्ड एलिमेंट विद मिनिमम वैल्यू अमंग देम, जो उनके बीच में मिनिमम है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो लाइन का इंटरसेक्शन है उसमें उसी वैल्यू को ऐड कर देंगे। इतना क्लियर? यहां तक क्लियर? हमने क्या लिखा है करेंगे आगे, लिख दिया है यहाँ पे, अब इसी को मॉडिफाई करते हैं अगले वाले स्लाइड में। ये समझ में आया हमने क्या लिखा, क्या है जो लिखा है वो समझ में आया? क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम? अच्छा ठीक है, उड़ गया था। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ तक समझ में आया ना। अब करना क्या है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर रहे ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, इनमें से जो अनकवर्ड, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन से कवर करने के बाद जैसे जो अनकवर्ड था उसमें मिनिमम क्या था, 1 मिनिमम है, तो उस 1 को जो भी अनकवर्ड एलिमेंट है उससे घटा दो, यानी जो लाइन से कवर नहीं है उसको घटा दो उसमें से। और जहां भी लाइन का इंटरसेक्शन आ रहा हो, जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन और ये लाइन यहाँ 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन ये यहाँ 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे उसी एलिमेंट को जो मिनिमम एलिमेंट है वहां ऐड कर दो। बस इतना सा फंडा है, ये करना है बस। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अगली वाली स्लाइड में इसको वो करते हैं ठीक है। तो यहाँ करने के बाद यहाँ पे करते हैं, उसको बनाते हैं अगले स्टेप में। ये सब यही लिखा हुआ पीपीटी में, तो पढ़ लेना। यहाँ पे पीपीटी पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट, यहाँ समझ जाओगे एल्गोरिथम, पीपीटी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस मेन प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट, तो क्या था वो बनाना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। क्या था आपके पास, W1 W2 W3 W4 तो जो वैल्यूज थी वो लिखने की कोशिश करते हैं। क्या 4 2 0 11 11 4 2 0 11 11 4 0 11 11 4 2 0 11 11, उसके बाद 3 0 3 9 13 0 0 9 13 0 1 4 1 0 1 4 1 0 1 4 11 3 5 1 0 0 1 2 0 1 5 0 1 ये वही हमने पिछली टेबल बना दी है। अब इसमें क्या जो कवर्ड क्या क्या था वो देख लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन कवर्ड थी, ये स्ट्रेट लाइन कवर्ड थी आपकी, ये स्ट्रेट लाइन कवर्ड थी, ये
स्ट्रेट लाइन कवर की थी। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आए थे? ये 3 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 1 है। ये वही टेबल हमने बना दी है, जो पुरानी टेबल थी वही बना दी है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ समझ रहे हैं भाई। हाँ ठीक है, हम समझ गए भाई। प्रॉब्लम होता है, क्यों नहीं, हमें भी हुआ था, होगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये वही चीज है, वही हमने किया। अब इसमें क्या है कि जो भी इसमें मिनिमम था, 1 मिनिमम था ना, 1 अनकवर्ड एंट्री इसमें मिनिमम है, 2 11 11 1 12 11 2 12 5, इसमें मिनिमम क्या था, 1 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो यहीं पे करते हैं। तो इसी में देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 1, तो इसको फिर से एक बार बना के लिखते हैं तो क्लियर हुआ अच्छे से। तो यहाँ फिर से बनाते हैं। W1 W2 W3 W4 W5। हमने क्या बोला, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें मिनिमम घटाना है। तो इस 2 में सबसे पहले तो जो ऐसा एडिटी है उसको लिख दो, यहाँ पे 4 है। इस 2 में 1 घटाना पड़ेगा क्योंकि अनकवर्ड है, तो 2 1 1 कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली 0 को एडिटीज रहने दो। 11 में 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे 11 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 10। सिमिलरली यहाँ पे आओ, W2 में आओ, तो 3 जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां ऐड करना पड़ेगा, 3 1 4 हो जाएगा। 0 एडिटीज रहेगा, यहाँ पे 0 + 1 1 हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट 1 ऐड करना मिनिमम वैल्यू को। 9 को एज इट इज रहने दो, 13 को एज इट इज रहने दो। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये 0 एज इट इज रहेगा, अनकवर्ड है, इसमें घटाना पड़ेगा। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। 4 को एज इट इज रखो, 12 में 1 घटाओ 11, 11 में 1 घटाओ 10। नीचे आ जाओ, ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा, 3 + 1 4 5 एज इट इज रहेगा, जैसा वैसा ही रहेगा। और 1 पे इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा। 0 जैसा वैसा रहने दो, ये 0 ऐसा रहने दो। 1 पे 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पे 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू से, 0 एज इट इज। 12 - 1 करना पड़ेगा, 11 5 - 1। ये हमने क्या किया, समझ में आया क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हैं। ये समझ में आया क्या, ये हमने क्या किया है, ये एक बार बताओ तो। जो हमने लिखा था पीछे वही यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। क्लियर है? अरे भाई बहुत सही, क्लियर है तो काफी सही। यहाँ पे पहुंचने के बाद अब क्या करना है ना, अब फिर से 0 एलोकेट करना स्टार्ट करो। 0 का मतलब क्या है, सिंपली सी 0 यहाँ पे वही आता है जो जॉब एलोकेशन होता है। तो कुछ देर के लिए आपने W1 को आपने ये पहला वाला 0 एलोकेट कर दिया। यदि ये एलोकेट कर दिया तो आप ये वाला 0 नहीं एलोकेट कर सकते। एक जॉब ऑलरेडी एलोकेट हो गया, एक जॉब मिल गई एक वर्कर को। इस वाले रो पे आते हैं, इस वाले रो पे सिंपली से इसको एलोकेट कर दो। ये सिंगल रो में एक एलिमेंट है, तो ये वाला 0 यहाँ से हट गया। W3 रो में आ जाओगे तो ये वाला एलोकेट हो गया। W4 रो में आ जाओगे तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, फिर यहाँ 2 आ गया, यहाँ तो फिर फंसेगा। कौन सा एलोकेट करोगे? तो कुछ देर के लिए मान लो इस कॉलम में देख लो, फिर ये एलोकेट कर दोगे तो ये नहीं कर सकते, दोनों सेम है क्या वैल्यू। और यहाँ यदि ये एलोकेट कर दिए तो ये नहीं कर सकते। तो फिर W5 बच जाएगा, W5 फिर एलोकेट नहीं हुआ, मतलब क्या रह जाएगा। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, फिर यहाँ पे और आगे जाना पड़ेगा। कितना स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, फर्दर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा क्या? नहीं 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 भाई, इसीलिए तो है, ऐसे चलता नहीं जाएगा। एक सर्कुलर पर्टिकुलर स्टेप में ये 0 होना ही है, ऐसे नहीं, ऐसे चलता जाएगा तो फिर सोल्यूशन कहाँ होगा। आ, अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी बस थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कुछ गलत हो रहा है क्या, एक बार देखो ध्यान से, तो कहीं पे वैल्यू मिस्टेक हो रही है क्या, वो भी एक बार देख लो, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाता है क्या सॉल्व करते समय, इसीलिए बोल रहा है ना यहाँ पे। ये देखते रहो तो शायद समझ में आ जाए।
एलोकेट करना होगा, ये इतने लंबा नहीं जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। रुको रुको एक बार थोड़ा सा, एक बार देखो, हम भी देख रहे हैं एक बार कहाँ गलती हो रहा है, तो समझ में आएगा ना, कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा है, तभी ऐसे तो कहाँ पे गलती हो रहा है, एक बार देखो तो कहीं ऐसा कुछ है क्या, सब्ट्रैक्ट करने ऐड करने में कोई गलत लिख दिया क्या, देखो एक बार तो। जो वैल्यू आ रहे थे कितने कितने आ रहे थे, 0, उसको गड़बड़ कर दिया क्या। अच्छा 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 अच्छा, फिर से ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा, समझ रहे हो क्या है। फिर से ऐसे ही कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप के बाद इसका आंसर आएगा, मतलब समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, कि जैसे ही अभी आपने यहाँ पे ये किया, इसके बाद एक स्टेप और आप आगे जाओगे ना, तब क्या बोलते हैं, एक बार और ये करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन हो गया। कहाँ पे हो रहा समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, पीछे चलते हैं फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके पास, ये था 28 27 24 35, ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले रो के लॉन्ग हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो रो के लॉन्ग किया तो हमारे पास क्या मिला, और रो और कॉलम के लॉन्ग भी कर लिया, तो 4 2 0 11 11 मिल गया, यहाँ पे 3 0 0 9 13 मिल गया, यहाँ पे 0 1 4 12 11 मिल गया, यहाँ पे 3 5 1 0 0 मिल गया, यहाँ पे 1 2 0 5 मिल गया। अगले वाले स्टेप में, अगले वाले स्टेप में क्या है, हमने लाइंस कवर करी, तो लाइंस कवर करी, तो 1 2 3 4 लाइंस कवर करी हमने ना, यहाँ पे कोई जीरो छूटा क्या, ऐसे कवर करते 1 2 3 4 लाइंस तो फिर भी कवर हो ही गई। समझ में आ गया क्या है इसमें। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है ना, सॉल्यूशन सही है। अब यही है ना कि ये लाइन किस तरीके से आप वो कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, कोई ऐसे लाइन ले लेके ऐसे लाइन ले लेता है, इसको हटा के, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, स्टेप्स मतलब अब आपको एक बार और इसको यही ऑप्टिमाइज करने के लिए एक बार एक स्टेप और अपनाना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जीरोस को पॉइंट आउट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से एक स्टेप और आगे जाएगा, तो इस तरीके से काफी लंबा हो जाएगा, मतलब हाँ आंसर तो आना है इसका, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसी तरीके से कंटिन्यूअसली एक बार स्टेप करोगे तब जाके होगा। वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है आपने जीरो कैसे लिया, मतलब जीरो कैसे यहाँ पे कैंसिल आउट किया है, क्योंकि हमने यहाँ ऐसे जीरो कैंसिल आउट किया है, तो ऐसा फाइनली सॉल्यूशन बन रहा है कि अभी एक बार और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, सॉल्यूशन इनकम्प्लीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक जीरो रह जा रहा है, तो इसको फिर से आपको नंबर ऑफ लाइंस कैंसिल आउट करनी पड़ेगी, फाइनली सॉल्व करना पड़ेगा, तो काफी लंबा हो जाएगा, तो मतलब एल्गोरिथम समझ में आ गया ना करना क्या है, क्योंकि ये काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से, तो करते क्या है कि क्वेश्चन करते हैं, वहां समझ में आएगा, तो क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में, तो चीजें क्लियर हो पाएंगे। अभी क्या है ना कि वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा हो, दिख रहा हो तो बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए और बनाने की कोशिश करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। इसको करते हैं, थोड़ा छोटा है, वो लंबा हो जा रहा था, स्टेप्स वही है, एक और स्टेप करना पड़ेगा और फाइनली आंसर आ जाएगा वहां पर, तो आप तो थोड़ा करिएगा, नहीं होगा फिर बताइए, फिर इसको करेंगे। ये दिख रहा है क्या, वैल्यू दिख रहा है, नहीं 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 नहीं, उसको एक स्टेप में सॉल्व नहीं कर सकते भाई, एक स्टेप मतलब कि वो क्या है ना कि जिस तरीके से हमने जीरो एलोकेट किया था, उसको थोड़ा सा यदि हमने लाइन चेंज की होती तो उसी स्टेप में आंसर आ गया होता, हमने अलग तरीके से जीरोस को कवर किया था, इसलिए एक स्टेप और लगेगा, अगले वाले स्टेप में तुम ऑप्टिमाइज करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो काफी लंबा हो जाएगा, वही बार बार वही स्टेप हमें रिपीट करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो लिख देते हैं, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा होगा, लिखते हैं, रुको, ऐसे दिखेगा ही नहीं, ऐसे दिखेगा ही नहीं, इससे बढ़िया यहाँ पर लिखते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम है आपके पास, वो देखिए क्या है, ऐसा कुछ बना हुआ क्वेश्चन,
लिखते हैं। यहाँ पे आपका है ग्रुप, और आपके पास ग्रुप है G1, ग्रुप G2 है, ग्रुप G3 है, ग्रुप G4 है, और यहाँ पे है आपके पास क्लास T1 है, T2 है, T3 है और T4 है। यहाँ पे G1 हो गया, ये G2 हो गया, G3 हो गया और G4 हो गया। टास्क में ये पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, T4। इसके बाद जो इसके नंबर ऑफ कॉस्ट जो लग रहा है असाइनमेंट का वो 6, 10, 5 और 4, इसके अलावा 4, 100, 6, 4, 6, 9, 6, 2, 3, 7, 6, 4। तो इसको इसको ये दिख रहा है ना, ये जो लिखा है ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा अपने से ट्राई करो, तो फिर इसको यहीं पे एंड करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद अगले जो 2-3 क्वेश्चन उसको करेंगे। तो 18 आंसर आया, ठीक है। और किसी का, और किसी ने ट्राई किया है इसमें? मिनिमम इसमें वही पूरा मेथड लगाइए और मिनिमम वैल्यू बताइए, फिर हम सॉल्व करते हैं। देखो एक बार जल्दी से बताओ और किसका है। 2-3 मिनट आराम से दो, उसके बाद हम इसको साथ में आप लोगों के साथ करेंगे। पहले इसको करो, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें वो लाइंस वगैरह एक्स्ट्रा उतने मतलब सर्टेन स्टेप्स के बाद आंसर आ जाएगा, उतना आगे नहीं जाना पड़ेगा, मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, फर्दर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। करो सॉल्व। 18, गुड गुड, ट्राई करो ट्राई करो, बताओ जल्दी से कितना आ रहा। और कोई? 18 18 18 सब ठीक है। अच्छा, ये हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है क्या? सभी से हो रहा है, करने की जरूरत नहीं, सभी से समझ में आ रहा है, सभी का 18 आया क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, सॉल्यूशन ही भेज देंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। अरे ठीक है, उसको इसको करो पहले, फिर उसको देखते हैं। वो हमको तुमको बताते हैं कहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। वो जो नंबर ऑफ लाइंस हम लोगों ने क्रॉस करी थी, वो उसका फैशन में चेंज कर दोगे ना, वो क्वेश्चन उसी स्टेप में हो जाएगा। करते हैं इसको, करो ना, इजी क्वेश्चन है, उसी एल्गोरिथम पे पेज। नहीं हो रहा, ठीक है करते हैं, नहीं हो रहा तो करते हैं, ठीक है। इनका हो गया, वो भी देखेंगे, इनका नहीं हुआ वो तो जरूर देखें। तो करना क्या है, 6, 10, 5, 4। सबसे पहले क्या है कि ये आप थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, बार बार रो में घटा के अलग से लिख रहे हैं, कॉलम में घटा के, यहीं पे फिर इसको फर्दर यहाँ लिखेंगे सीधे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मिनिमम कितना है आपके पास? 4 मिनिमम है इस रो में, तो इस 4 से सभी को घटा देंगे, तो यहाँ यहाँ -4 करेंगे, यहाँ भी -4 करेंगे, यहाँ भी -4 करना पड़ेगा और यहाँ भी -4 करना पड़ेगा। इसमें मिनिमम कितना है आपका? यहाँ भी 4 है, तो यहाँ 4 -4 करेंगे, यहाँ 100 -4 करेंगे, यहाँ 6 -4, यहाँ 4 -4। फिर सिमिलरली यहाँ पे मिनिमम कितना है? 2, तो 6 -2, 9 -2, 6 -2, 2 -2। यहाँ पे मिनिमम कितना है? 3, 3 -3, 7 -3, 6 -3 और 4 -3। ये समझ में आ रहा है? मिनिमम इसका कितना? 4 था, 4 से सभी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ मिनिमम कितना था? 4 था, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 मिनिमम था, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 मिनिमम था, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद इसकी वैल्यूज को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हमने, तो यहाँ पे वैल्यू फिर से लिखो, यहाँ लिखोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? ध्यान से देखो, T1, T2, T3, T4। करेस्पॉन्डिंग ग्रुप्स की बात करें तो आपके पास G1 ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। वैल्यूज क्या है? 6 -4। वैल्यू लिखो, थोड़ा फास्ट करो ना, टाइम बचाओगे। बार बार ये टेबल बनाने में क्या टाइम जाएगा? 6 -4 2, 10 -4 6, 5 -4 1, 4 -4 0, 4 -4 0, 100 -4 96, 2 0, 6 -2 4, 9 -2 7, 6 -2 4, 2 -2 0। यहाँ पे देखें 3 -3 0, 7 -3 4, 6 -3 3, 4 -3 1। अब वही स्टेप क्या करना है आपको? कॉलम के मिनिमम क्या है? तो 0, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। मिनिमम कितना था? 4 था, तो 4 से यहाँ सभी को घटा देंगे, तो यहाँ से 4 घटाओ, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से। मिनिमम क्या है? 1, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 -1 -1, यहाँ 0, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। ये समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? 18 हाँ, नहीं हो रहा तो वही कर रहे हैं भाई, नहीं हो रहा इसलिए तो देख रहे हैं, नहीं हो रहा तो ये अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे 6 -4 गया, तो यहाँ सिंपली यहीं पे लिख देते हैं, कितना आ गया? 6 -4
6 माइनस 4 आपके पास आ गया 2। 96 माइनस 94 कितना आ जाएगा 92, ये आ जाएगा 92। 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा घटाने पे 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3। 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0। तो ये सिमिलरली यहाँ 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास घटाने पे 0। 2 माइनस 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1। 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 3 और 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। ये क्या क्या समझ में आया क्या? ये समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया क्या किया हमने? ये क्या किया समझ में आया? दो स्टेप हमने एक ही टेबल में कर दिए। क्या है कि सबसे पहले रो के लॉन्ग सब एल्यूमिनियम था वो घटा दिया, फिर उसके बाद कॉलम के लॉन्ग। तो यहाँ पे तो 6 माइनस 4 2 वाला यहाँ पे क्या था मिनिमम क्या था 0 था, इसलिए यहाँ पे कोई चीज नहीं है। यहाँ पे मिनिमम क्या था आपका मिनिमम यहाँ पे कितना था यहाँ पे 4 मिनिमम था ना, 4 मिनिमम था। 7 माइनस 3 4 मिनिमम था यहाँ पे। 9 माइनस 2 7, 7 में से 4 गया 300, 96 माइनस 4 92, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 4 0। सिमिलरली अब एलोकेट करना स्टार्ट कीजिए। तो वो रो को पकड़िए ना जहाँ पे सिंगल जीरो है, कोई रो ऐसी है तो G3 रो को देखेंगे आप, तो G3 रो में क्या है सिंगल जीरो है, तो ये एलोकेट हो गया। ये एलोकेट होने का मतलब ये हुआ कि ये और ये एलोकेट नहीं हो सकते। ये जो टास्क है ऑलरेडी G3 को दिया जा चुका है, और किसी में क्या सिंगल जीरो आ रहा है G2 में सिंगल जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ये इसको एलोकेट हो गया। यहाँ एक एलोकेशन, यहाँ एक एलोकेशन। इसके बाद और कहीं देखिए इस ग्रुप में देखिए तो यहाँ पे ये एलोकेट होगा क्योंकि ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये एक एलोकेशन हो गया। और कहीं बच रहा है, और यहाँ पे G1 को आप बाय डिफॉल्ट जो बचा आप इसको एलोकेट कर देंगे। ये चार एलोकेशन हो गया। G1 को आप तीसरा टास्क दोगे, G2 को पहला टास्क दोगे, G3 को आप चौथा टास्क दोगे, और G4 को आप दूसरा टास्क दोगे। इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी वो है कॉस्ट है उस कॉस्ट को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा मिनिमम कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है टाइम कितना लग रहा था G1 के लिए, जो टाइम लग रहा था T3 वाले के लिए वो 5 लग रहा था, और जब G2 को कौन सा टास्क दिया आपने T1 टास्क दिया उसके लिए जो कॉस्ट है वो 4 है, और तीसरे वाले G3 में फोर्थ वाले टास्क की बात करें उसकी जो वैल्यू है कॉस्ट 2 है, और G4 के लिए सेकंड उसकी कॉस्ट है कितनी 7। तो कितना होगा 5 4 9 2 11 प्लस 7 18 जिनका जिनका आ रहा है उसे टोटल कॉस्ट हो जाएगा 18। ये समझ में आया नहीं? हाँ सही है सही है सही है 18। चलो हाँ 18 ही आ रहा है, सही है। ये समझ में आ रहा है ये कैसे 18 आ रहा है, वही हमने यहाँ पे दो ऑपरेशन यहाँ पे किया, उसका तीसरा ऑपरेशन ऑलरेडी आ गया, मतलब तीसरे स्टेप में। यहाँ पे वो लाइन की हेल्प और फर्दर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका कारण है ना क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन इजी था, ऐसी रिक्वायरमेंट यहाँ क्वेश्चन में नहीं थी इसलिए नहीं करनी पड़ी। ठीक है ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये हमने कैसे आंसर कैसे निकाला ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। टोटल कॉस्ट 18, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सही है भाई सही है, 18 सही है आंसर, इजी क्वेश्चन है। आंसर कैसे आया? अच्छा हाँ ठीक है सर, ये समझ में आया क्या एलोकेट कैसे किया? जो पूछ रहे हो आंसर कैसे आया ये समझ में आया क्या कि एलोकेट कैसे किए, ये समझ में आया क्या? एलोकेशन समझ में आया क्या? ये इस वाले को ये जीरो दिया, ये जीरो दिया, ये जीरो दिया, ये जीरो दिया, ये एलोकेशन समझ में आया? 18 कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ वही वही। तो ये बताओ जो इनिशियल टेबल पे जाओ ना, यहाँ के बाद इनिशियल टेबल पे जो तुम्हारे पास इनिशियल टेबल जो क्वेश्चन पेपर में दे रखी है जहाँ पे जो कॉस्ट दिया है, तो इस जीवन को आपने ये वाला टास्क दिया है T3 टास्क दिया था, T3 टास्क से करेस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल वो था आपके पास टेबल थी, उस ओरिजिनल टेबल में देखोगे तो ध्यान से वहां पे T3 पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है एक्चुअली 5, तो तुमको नहीं दिख रहा होगा पर यहाँ 5 लिखा है। 5 मतलब ये कॉस्ट लग रहा था, ये तीसरे वाले काम को करने के लिए जो पहला ग्रुप है उसको 5 कॉस्ट लग रहा था, यहाँ 5 आ गया। सिमिलरली G2 के करेस्पॉन्डिंग देखो ये पहला वाला टास्क इसको 1 दिया गया, इस टास्क को करेस्पॉन्डिंग ओरिजिनल पे जाओगे तो जो टाइम लग रहा है या कॉस्ट है वो 4 है। सिमिलरली आप ऐसे देखोगे तो पूरा सम मिल जाएगा वहां से, तो इन चारों का जो सम है वो टोटल आपका कॉस्ट हो जाएगा, जो कि ये कितना 18 है। ये समझ में आया क्या कैसे लिखा है? ये जीरो कैसे लोकेट करेंगे? अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या नहीं क्लियर है भाई? वो सब क्लियर है तो कहां फंस रहे हो भाई? तो बोला है क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा आ गया ठीक है। ये जीरो कैसे लोकेट करेंगे फिर से सीखेंगे आप कैसे लोकेट करेंगे। देखो
कैसे लोकेट करेंगे, क्या किया था हमने, जैसे यहाँ पे, जैसे तुमको कोई भी ऐसी रो पकड़ो जहाँ पे सिंगल जीरो हो, ऐसी रो पकड़ना है यहाँ पे सिंगल जीरो हो, तो G3 जो रो थी यहाँ पे एक ही जीरो था, तो ये जीरो हमने एलोकेट कर दिया इसको, तो हमें पता है एक रो और एक कॉलम में एक ही जीरो एलोकेट होगा, इस रो में जब जीरो एलोकेट हो गया तो ये वाले कॉलम में और जीरो नहीं जा सकता और किसी को एलोकेशन नहीं जा सकता, तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो गए। जब ये कैंसिल आउट हो गए तो कुछ देर में हमने जीवन पकड़ा, तो जीवन में ये ऑलरेडी कैंसिल था, तो केवल ये जीरो एलोकेट किया जा सकता है, ये वाला जो टास्क है जीवन को पकड़ाया जा सकता है, तो ये जीरो एलोकेट हो गया, यदि ये जीरो एलोकेट हो गया तो इस ग्रुप में और जीरो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। G2 पे जाओ, G2 पे भी एक ही जीरो मिल जाएगा, तो एलोकेट कर दो और उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम में जीरो है उसको हटा दो, तो G4 डिवाइड 40 बच गया, हो गया एलोकेशन खत्म। मेथड का नाम, अरे भाई यही सबसे पहले बताया था, यही फंसता मान लो गेट में दे दिया हंगेरियन मेथड सॉल्व करो, हंगेरियन मेथड बोलते हैं, पहले जो जहां से स्टार्ट किया था वहां पे बताया था कि इस मेथड को हंगेरियन मेथड बोलते हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस है दो तीन क्वेश्चन और वो करेंगे, ये देखो कितना ही क्वेश्चन गेट में आया है, कुछ नहीं है। हाँ कभी कभी वो जो लाइंस ड्रॉबैक और चेक करके सॉल्व करना पड़ता है उसको करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन गेट में आया होगा, वो करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये वाला जो यहाँ पे जहाँ पे फंस रहा था, ये क्वेश्चन आया सभी का, 18 आया, कैसे आया समझ में आया क्या, 18 कैसे आया सभी को पहले ये बता दो, कंफर्म करो। टीसी क्या है, टीसी बाय टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लिख देते हैं भाई, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यार, टोटल कॉस्ट, ये है आपका जो टोटल मिनिमम कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट, ये है टीसी भाई, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भाई जल्दी जल्दी, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ना। अरे भाई बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन कर लें क्या, टोटल कॉस्ट कैसे किए, अरे टोटल कॉस्ट मतलब क्वेश्चन में पूछा है ना मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा, तो मिनिमम कॉस्ट जो जो तुम्हारे पास इस रो के करस्पॉन्डिंग ये जो एलोकेशन है, एलोकेशन के करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल टेबल में वो दिया है ना क्या कॉस्ट आ रहा है, उसको ऐड करते गए अलग अलग, ऐसे थोड़ी। हाँ 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 वो तो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ वो ठीक है, पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं। मैक्सिमम कॉस्ट पूछा नहीं भाई, इससे मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमम भी यूज करते हैं पर जनरली वो अपने उस गेट में कभी पूछा नहीं है। हाँ हंगेरियन मेथड का यूज करके आप वो मैक्सिमम वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, पर जनरली इसका कॉस्ट, इसका काम है असाइनमेंट प्रॉब्लम का कॉस्ट को मिनिमाइज करना, जो कॉस्ट लग रहा है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में उस टास्क को उसको मिनिमाइज करना, डेज को मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे, पर गेट में नहीं पूछा कभी, और वो थोड़ा सा इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके उसको यूज करते हैं, उसको पहले मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में चेंज करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो इतना नहीं है, क्लियर हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लगा लें क्या, या फिर अगले वाले क्लास से स्टार्ट करें, जैसा तुम लोग बोलो, क्लियर। अगले वाले से बाकी जो दो तीन क्वेश्चन है उसको अगले क्लास में करें क्या, थोड़ा सा और एनर्जाइज होकर तुम लोग आ जाओगे, फिर उसके बाद करते हैं, फिर बनाओगे जल्दी से, नेक्स्ट क्लास है ना, अगले वाले में ही करेंगे, ठीक रहेगा है ना। अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी चल रहा है, इसको भी सही हो जाएगा ये। हाँ 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 वो लाइन वाला, हाँ वो क्वेश्चन करेंगे, वो गेट में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, उसको करेंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे नहीं भाई इतने कम नहीं, कम से कम 2 से 3 होने चाहिए, पर ये थोड़ा सा इशू प्रॉब्लम कर रहा है कुछ ना कुछ, तो वो थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करेंगे उसके बाद, ठीक है। हाँ 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 वही करना है, अभी थोड़ा सा तुम लोग को भी इशू आ रहा होगा, ठीक है अच्छा। अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करोगे, ठीक है लो क्वेश्चन ले लो, भाई ऐसा बोल रहे हो तो लो क्वेश्चन, ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन है, लो क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन लिख देते हैं, ऐसा बोल रहे हो क्वेश्चन ले लो, ट्राई करके आना तुम लोग, फिर वो करते हैं इसको, हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम और करके आना तुम लोग, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास अलग अलग जॉब दे रखी है, तो जॉब J1, देखो जॉब मतलब वही वर्क दे रखा है, उससे करस्पॉन्डिंग मशीन दे रखी है, मशीन M1 दे रखी है, मशीन M2, मशीन M3,
मशीन M4 और उस पे आपका दे रखा है M2, M3, M4 और जो उसका नंबर ऑफ शायद डे दे रखा है, नहीं कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, जो भी दे रखा है उसको मिनिमाइज करना होता है। कॉस्ट दे रखा है कितना कितना दे रखा है, मशीन M1 के 27, 35, 36 एंड देन 30। अगले वाले केस की बात करें 33, 37, then 36, then 35, then 30, 26 और 28, 24 and then 38, 29, 35 and 33। ये है, इस टेबल को मिनिमाइज करना है। 27, 35, 36, 30, 33, 37, 36, 35, 30, 26, 28, 24, 38, 29, 35, 33। मिनिमम कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट निकालना है। क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद करना। हाँ हाँ करेंगे भाई, कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है, उसको डाउट आ रहा है, उसको पूरा करते हैं। वो थोड़ा एक स्टेप और लग रहा था, इसलिए हमने वहां पर छोड़ा है। करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे। हाँ हाँ ये बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिख लो, इसको ट्राई करना, फिर अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, और जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे आराम से। ये थोड़ा सा लिख लो, क्वेश्चन लिख लो और करके आना सभी। और जिससे नहीं हुआ वो तो करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा तो बढ़िया है, आपके लिए सही है। ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो और क्या चाहिए, क्वेश्चन बनने चाहिए आपको, तभी तो उसका कुछ यूजफुलनेस है। ये आपका लेक्चर्स देखने का, क्वेश्चन बनेंगे तभी इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस से बनेंगे। हाँ करेंगे, ये क्वेश्चन लिख लो। अच्छा हो गया, अरे भाई तुमसे हो गया ना भाई, और लोग भी कर लें, बढ़िया है। डिस्कस करेंगे इसको, बाद में डिस्कस करेंगे वो, और इसको नोट डाउन कर लो, और अगली क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि कुछ लोग होंगे ना जिनसे नहीं भी हुआ होगा, सीख रहे हैं अभी, तो एक बार वो कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं वहां अपन आगे, अभी कुछ समय बाद तब डिस्कस करेंगे। फिर आराम से, ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम भी हो रहा है ये जूम वगैरह का, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके सही से फिर अच्छे से पढ़ते हैं। आज ही ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी देखना है, तो मजा आने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है। नोट डाउन कर लिया क्या तुम लोगों ने, चलें। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.